दुनिया की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जिन्हें आज भी समझा नहीं जा सका है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 1972 में स्प्रिंगफील्ड टाउनशिप के एक फॉरेस्ट एरिया में एक 16 साल की गर्ल जेनेट डी पाल्मा अचानक मिसिंग हो गई। कुछ दिन बाद उसकी बॉडी वुड्स के अंदर मिली, लेकिन वो सीन नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। बॉडी एक अजीब पोजीशन में रखी थी और उसके आसपास स्नेक्स मिले। लोकल लोग तुरंत कहने लगे कि ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं बल्कि रिचुअल या जादू टोना का पार्ट हो सकता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जिस जगह बॉडी मिली वहाँ के पास एक ट्री पर कुछ स्ट्रेंज सिंबल्स होने की बात भी कही गई, जैसे किसी ने जानबूझकर कोई रिचुअल परफॉर्म किया हो। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग चीज ये थी कि बॉडी का डिकम्पोजिशन नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से बॉडी एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रिजर्व थी, जैसे एनवायरनमेंट ने उसे यूजुअल तरीके से अफेक्ट ही नहीं किया हो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उन्हें क्लियर मर्डर एविडेंस नहीं मिला। डेथ का रीजन ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं हो पाया। टाइम के साथ केस ठंडा पड़ गया, लेकिन लोकल्स के बीच एक बात हमेशा जिंदा रही कि ये सिर्फ एक डेथ नहीं थी बल्कि कुछ ऐसा था जो समझ से परे था। आज भी स्प्रिंगफील्ड टाउनशिप के उस एरिया को लोग थोड़ा अजीब नजर से देखते हैं। कहते हैं कि रात में वहाँ का एटमॉस्फेयर अजीब लगता है, जैसे कोई पुरानी कहानी अभी भी वहाँ जिंदा हो। नंबर 2, स्कॉटलैंड के माउंटेन्स में एक जगह है जिसे बैन मैकडुआई कहा जाता है। ये यूके का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है और यहीं से एक स्ट्रेंज स्टोरी जुड़ी है। लोग इसे बिग ग्रे मैन ऑफ बैन मैकडुआई के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जो लोग इस माउंटेन पर अकेले चढ़ते हैं उन्हें अक्सर एक जाइंट शैडो फिगर फील होता है। अजीब बात यह है कि कई लोगों ने एक्चुअली कुछ देखा नहीं, लेकिन उन्हें स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुआ कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है, जैसे पीछे से हैवी फुट स्टेप्स आ रहे हों, जबकि आसपास कोई नहीं होता। कई एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स ने भी क्लेम किया कि उन्हें सडन फियर और पैनिक फील हुआ बिना किसी क्लियर रीजन के। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ लोगों ने एक बड़ी सी ह्यूमन लाइक शैडो भी देखी जो उनसे काफी ज्यादा टॉल थी, जैसे कोई जाइंट हो। सबसे फेमस साइटिंग जे नॉर्मन कॉली का था, जिन्होंने बताया कि उन्हें लगा कोई उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वो मुड़कर देखें तो वहाँ कोई नहीं था। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये ब्रोकन स्पेक्टर हो सकता है, यानी जब सनलाइट और फॉग मिलकर एक जाइंट शैडो क्रिएट कर देते हैं और माउंटेन्स की साइलेंस प्लस आइसोलेशन मिलकर माइंड को ट्रिक कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अलग अलग लोग अलग टाइम पर सेम चीज डिस्क्राइब करते हैं, जैसे सेम फुट स्टेप्स, सेम फियर, सेम प्रेजेंस। इसीलिए आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये सिर्फ एक इल्यूजन है या फिर सच में उस माउंटेन पर कोई अनसीन जाइंट है। नंबर 3, 1917 के अराउंड वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने ही वाला था। तभी यूरोप और बाकी पार्ट्स में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी, जिसे बाद में एन्सेफेलाइटिस लेथर्जी का नाम दिया गया। शुरुआत में सिम्टम्स नॉर्मल फीवर जैसे लग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पेशेंट्स एक स्ट्रेंज स्टेट में चले जाते थे। वो एक्सट्रीम स्लीपनेस में चले जाते, जैसे वो सो रहे हों, लेकिन वो नॉर्मल स्लीप नहीं थी। कुछ लोग दिनों, हफ्तों, यहाँ तक महीनों तक एक ही पोजीशन में रह जाते थे, बिल्कुल स्टैचू की तरह। इसीलिए उन्हें लिविंग स्टैचू बोला गया। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ पेशेंट सडनली बिल्कुल फ्रीज हो जाते थे। वो ना प्रॉपरली बोल पाते, ना मूव कर पाते। कुछ लोगों का बिहेवियर भी कम्प्लीटली चेंज हो गया, जैसे पर्सनैलिटी ही अलग हो गई हो। 1917 से लेकर 1920s तक लाखों लोग इस डिजीज से अफेक्टेड हुए। कुछ लोग मर गए और जो बच गए उनमें से कई लोग परमानेंट न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ जीने लगे। सबसे शॉकिंग बात यह है कि आज तक इसका एग्जैक्ट रीजन क्लियर नहीं है। डॉक्टर्स ने वायरस, इम्यून रिएक्शन सब कुछ सस्पेक्ट किया, लेकिन कोई फाइनल आंसर नहीं मिला। 1960s में एक डॉक्टर ओलिवर सैक्स ने, जो सालों से फ्रोजन स्टेट में थे, उन्हें एक ड्रग दी गई और कुछ पेशेंट्स सडनली वेकअप हो गए, जैसे वो सालों बाद जिंदा हुए हों। लेकिन ये इफेक्ट परमानेंट नहीं था। कुछ टाइम बाद वो फिर से उसी स्टेट में चले गए। आज भी डॉक्टर्स के लिए एन्सेफेलाइटिस लेथर्जी का एक मेडिकल मिस्ट्री है। नंबर 4,
1908 में फेस्टोस के एक एंशिएंट पैलेस एक्सकवेशन के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को एक अजीब चीज मिली। असल में उन्हें एक छोटा सा सर्कुलर डिस्क मिला जिसे बाद में फेस्टोस डिस्क कहा गया। पहली नजर में ये नॉर्मल मिट्टी के बर्तन जैसा लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर पूरी सरफेस पर कुछ स्ट्रेंज सिंबल्स स्पाइरल पैटर्न में कर्व्ड हैं और ये सिंबल्स किसी नॉन लैंग्वेज जैसे नहीं लगते। इस डिस्क पर अराउंड 200 प्लस साइन हैं, जिसमें इंसान के फेसेस, एनिमल्स और टूल्स जैसे शेप हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है कोई नहीं जानता। अजीब बात यह है ये सिंबल्स स्टैम्प करके बनाए गए थे, मतलब ये दुनिया के सबसे पुराने प्रिंटिंग मेथड्स में से एक हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। आज तक कोई भी एक्सपर्ट इसे प्रॉपरली डिकोड नहीं कर पाया। कुछ लोग कहते हैं ये एक लैंग्वेज है, कुछ बोलते हैं कि ये प्रेयर या रिचुअल टेक्स्ट हो सकता है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये एक गेम बोर्ड या मैसेज सिस्टम था। लेकिन कोई भी थ्योरी फुल्ली प्रूव नहीं हुई। कंफ्यूजिंग चीज ये है कि अब तक ऐसा कोई दूसरा आर्टिफैक्ट नहीं मिला जिसमें सेम सिंबल्स हों, और यही बात इसे कम्प्लीटली यूनिक ऑब्जेक्ट बनाती है। नंबर 5, 2000s के टाइम पर ल्यूजियाना का कैपिटल बैटन रूज एक नॉर्मल सिटी था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ कुछ ऐसे पैटर्न स्टार्ट हुए जो समझ से बाहर थे। असल में उस समय कई वुमेन्स अपने ही घर में डेड मिलने लगी, पर अजीब चीज ये थी कि कई जगह कोई फोर्स्ड एंट्री के साइन नहीं मिले, जैसे किलर डोर तोड़कर नहीं बल्कि आराम से अंदर आता था। कई केसेस में घर बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में था, जैसे कोई वहाँ टाइम स्पेंड करके गया हो। इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो पुलिस को लगा कि शायद ये एक ही सीरियल किलर का काम है, लेकिन ट्विस्ट तब आया जब पता चला कि वहाँ एक नहीं बल्कि मल्टीपल किलर्स सेम टाइम पर एक्टिव थे। उनमें से एक डेरिक टॉड ली था जो स्पेशली वुमेन्स को टारगेट करता था और उन्हें फॉलो करके उनके रूटीन को समझता था। दूसरा नाम शॉन विंसेंट गिल्स का था। इसका बिहेवियर और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ये विक्टिम्स के साथ वक्त स्पेंड करता था जैसे कोई उनकी लाइफ का हिस्सा बन गया हो। और एक और किलर भी था जिसका नाम जेफरी ली गिलोरी था। इसके केस ने पुलिस को और कंफ्यूज कर दिया। सब कुछ इतना मिक्स्ड हो गया था कि पुलिस को समझ ही नहीं आया कि कौन सा मर्डर किसने किया है। कुछ केसेस ऐसे थे जो आज भी प्रॉपरली लिंक नहीं हो पाए, जैसे कोई इनविजिबल कनेक्शन हो जो अब तक मिसिंग है। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि ये किलर सिर्फ अटैक नहीं करते थे, बल्कि वो लोगों के घर के अंदर जाकर उनकी प्राइवेट लाइफ का हिस्सा बन रहे थे बिना किसी को पता चले। इसी वजह से इस फेज को कैपिटल सिटी किलिंग्स कहा गया, क्योंकि एक ही सिटी में एक साथ इतनी अनएक्सप्लेनेड और ओवरलैपिंग मर्डर्स हो रहे थे कि रियलिटी किसी हॉरर स्टोरी जैसे लग रही थी। नंबर 6, 1960s में ब्राजील के गुआना बारा बे के अंदर डाइवर्स को पानी के नीचे कुछ एंशिएंट जार्स पड़े हुए मिले। जब एक्सपर्ट्स ने उस पर स्टडी किया तो पता चला कि ये रोमन एम्परर्स जैसे लगते हैं, मतलब वही कंटेनर्स जो एंशिएंट रोम में वाइन और ऑयल स्टोर करने के लिए यूज होते थे। यहीं से सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग मिस्ट्री स्टार्ट होती है। ऑफिशियली रोमन्स कभी साउथ अमेरिका तक नहीं पहुँचे, मतलब अगर ये सच में रोमन एम्परर्स हैं तो फिर वो ब्राजील तक कैसे पहुंच गए। कुछ लोगों ने थ्योरी दी कि शायद ये किसी डूबे हुए शिप का पार्ट हो या ट्रेडर्स ने बाद में इसे यहाँ लाया हो, लेकिन कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि ये आर्टिफैक्ट सच में एंशिएंट रोमन ओरिजिन है। सबसे अजीब ट्विस्ट तब आया जब इन्वेस्टिगेशन को सडनली रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ब्राजीलियन अथॉरिटीज ने डाइविंग और फर्दर एक्सप्लोरेशन पर बैन लगा दिया, जैसे गवर्नमेंट नहीं चाहती हो कि ये मिस्ट्री सॉल्व हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद ये मॉडर्न रेप्लिकास हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये डिस्कवरी प्रूव कर सकती है कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस हमारी सोच से ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर चुकी थी। नंबर 7,
1995 में ओस्लो प्लाजा होटल के एक रूम में एक वुमेन डेड मिली। उसने होटल में जेनिफर फेगेट के नाम से चेक इन किया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता था। उसका एड्रेस फेक था, आईडी फेक थी और उसके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। रूम का सीन और भी स्ट्रेंज था। डोर अंदर से लॉक्ड था और उसके पास एक गन मिली। इनिशियली ये सुसाइड जैसा लगा, लेकिन डिटेल्स मैच नहीं कर रही थी। गन पर उसके फिंगरप्रिंट्स क्लियर नहीं थे और उसके कपड़ों के लेबल्स भी रिमूव किए गए थे, जैसे किसी ने उसकी आइडेंटिटी जानबूझकर इरेज की हो। अजीब बात यह थी कि होटल स्टाफ ने नोटिस किया कि वो किसी से कांटेक्ट अवॉइड कर रही थी और रूम में ज्यादा टाइम अकेली रहती थी। मतलब वो क्लियरली प्लानिंग करके आई थी, लेकिन किस पर्पस के लिए ये कभी क्लियर नहीं हुआ। पुलिस ने इसे सुसाइड कंक्लूड कर दिया, लेकिन आइडेंटिटी का मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हुआ। कोई नहीं जानता वो कौन थी और कहां से आई थी। दोस्तों, कौन सी घटना आपको सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगी? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।